अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर हो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से आगे ऑनवर्ड पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारे पास ये तमाम सवालात कैसे सॉल्व होता है। कोशिश करूंगा कि 10.2 को इसी लेक्चर में ख़त्म कर दूं, तमाम क्वेश्चन कर दूं 4, 5, 6, 7 तक, और इसके आगे फिर हम लोग चलेंगे फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है cos 45 माइनस थीटा किसके बराबर है 1/√2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो ये कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यू है हमारी उसे क्या कर दो, उसे इक्वल बना दो राइट हैंड साइड में। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ को एक दूसरे का क्या बोला है, इक्वल है। तो हमें इसको प्रूफ करना होगा और इसको प्रूफ करते हुए हमने इस पूरे सवाल को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपका मैट्रिसेस, और मैट्रिसेस में तमाम आइसोलेशन फॉर्म और तमाम फॉर्म्स जो होते हैं आपके पास, गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, तमाम मैंने सॉल्व करवा के अपने चैनल के अंदर अपलोड कर दिया। आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। और साथ साथ आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है चैप्टर नंबर 3 के भी क्वेश्चंस, और चैप्टर नंबर 10 हमारा कंटिन्यू है। तो चलो आ जाओ, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आपको क्योंकि शो दैट करना है, मतलब आपने क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने का तरीका क्या है, आप क्या लिखोगे, टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है, प्रूफ मुझे करना है cos 45 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है 1/√2 cos थीटा प्लस साइन थीटा के। ठीक है, तो ये मैंने वही सवाल को वापसी से उतार दिया। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे, टेकिंग लिखोगे। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, मेरे लेफ्ट हैंड साइड कौन सी वैल्यू है ज़रा देख लो, मेरे पास है cos 45 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, cos 45 डिग्री माइनस थीटा आपके सामने लिख दिया। इसको सॉल्व करने से पहले एक और बात बता देता हूँ कि अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा। आपने क्या करना होगा, उस नंबर पे मुझे मैसेज करना होगा और कहना होगा कि सर आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दें। मेरे पास 2 ग्रुप्स हैं, एक पब्लिक ग्रुप है जिसके अंदर आपको लिंक्स प्रोवाइड की जाती हैं वीडियोज़ की, और एक मेरे पास प्राइवेट ग्रुप है जिसके अंदर आपको PDF प्रोवाइड की जाती है किस सब्जेक्ट की, तमाम सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और साथ साथ आपको टारगेट पेपर्स और MCQs के, कुछ MCQs के पेपर्स भी आपको उस ग्रुप के अंदर प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आपको प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है तो आप बोल दिया गया क्या प्रोसीजर है, मैं आपको बता दूंगा। आपने उसी नंबर पे मैसेज करते हुए लिखना है कि आपने प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है, जिसमें क्या होता है गर्ल्स और बॉयज़ सेपरेट होते हैं। ठीक है, और साथ साथ अगर आपको मेरी लाइव क्लासेस लेनी है तो लाइव क्लासेस का भी प्रोसीजर वही है। आपने नाम, अपना क्लास बताना है और पूछना है कि सर हम लाइव क्लासेस में किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, तो उसके बारे में भी आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो चलें आ जाए इस सवाल को आगे सॉल्व करते हैं। मेरे पास क्या आ गया, cos 45 डिग्री माइनस थीटा जो है, अब ये किसके बराबर हो जाएगा। अब मेरे पास एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, मेरे पास एक फार्मूला होता है कि cos अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, cos अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है मेरे पास cos अल्फ़ा cos बीटा, और माइनस की जगह क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है साइन अल्फ़ा और साइन बीटा के। ठीक है, तो ये फार्मूला है हमारे पास। तो क्यों ना मैं इस वाली टर्म को इस टर्म में ओपन कर दूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा फार्मूला के अकॉर्डिंग cos अल्फ़ा, अल्फ़ा इस दफ़ा क्या होगा यहाँ पे 45 डिग्री, तो क्या लिख दूंगा 45 डिग्री, फिर क्या लिखा है cos बीटा, तो क्या लिख दूंगा cos बीटा मेरे पास क्या होगा थीटा, तो मैं थीटा लिख दूंगा क्योंकि ये अल्फ़ा और ये बीटा है। ठीक है, फिर कौन सा निशान है, प्लस का निशान, साइन अल्फ़ा लिखा हुआ है, अल्फ़ा किसके बराबर है मेरे पास 45 डिग्री के। ठीक है, फिर इसके बाद साइन बीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन बीटा मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई इशू की बात नहीं है ना। अब क्या करना होगा हमें, अब लिखना होगा cos 45 की वैल्यू, कैलकुलेटर में लिखोगे तो क्या आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा 1/√2 लिख दूंगा cos की वैल्यू, cos 45 की वैल्यू, और फिर उसके बाद क्या करूंगा मैं cos थीटा वैसे ही लिख दूंगा। ठीक है, और इसके बाद एक और वैल्यू आती है कैलकुलेटर में √2/2, तो वो भी इसी के ही बराबर होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सवाल को देखते हुए √1/2 को लिख देंगे। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। और साइन 45 भी मेरे पास सेम जो cos अल्फ़ा की वैल्यू होती है वही होता है साइन 45 की वैल्यू, तो मैंने वही लिख दिया और क्या लिख दिया, साइन थीटा लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू की बात नहीं। अब देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से मेरे पास 1/2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 1/2 कॉमन ले लिया। इस टर्म से ये टर्म करी तो मेरे पास क्या बचा, cos थीटा बचा, और बेटा इस टर्म से ये टर्म काटी तो और प्लस का निशान है तो क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन थीटा आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया, और ये सवाल हमने कितना आसानी से सॉल्व कर लिया। तो चले आ जाए नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये सवाल सॉल्व होगा। चलें आ जाए।
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस करना है दी फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ आर साइन थीटा प्लस फाइव में। ठीक है, ये थीटा का निशान होता है, ये फाइव होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा ही समझ लो। ठीक है, उसके बाद लिखा है वेयर थीटा एंड फाइव आर इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें लिखा हुआ है थीटा और जो फाइव है वो किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, मतलब इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में है। तो मेरे पास लिखा हुआ है 15 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा। ठीक है, तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है इस फॉर्म में ला करके। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सोल्यूशन लिखूंगा, और सोल्यूशन लिखूंगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन लिख देना। ठीक है, क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो हमें कंडीशन उन्होंने दी हुई है उसके अकॉर्डिंग मेरे पास क्या है, आर साइन थीटा प्लस फाइव बोला है कि इसके अकॉर्डिंग इसके सॉल्व करना है। तो हमें एक फॉर्मूला मालूम है कि अगर मेरे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा हो तो वो किसके बराबर होता है, मेरे पास किसके बराबर होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, प्लस का निशान है तो प्लस साइन अल्फ़ा, सॉरी मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, इसमें कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पे अल्फ़ा क्या है, थीटा, और बीटा क्या है, फाइव। तो क्यों ना मैं आर को वैसे ही रहने दूँ और यहाँ पे क्या लिख दूँ, इसकी जगह मैं लिख दूँ साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा था तो क्या लिख दिया, थीटा, फिर कॉस बीटा की जगह क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा, तो मैंने क्या लिख दिया, फाइव लिख दिया। फिर इसका प्लस का निशान, फिर कॉस अल्फ़ा है तो कॉस अल्फ़ा की जगह क्या आ जाएगा, थीटा, और फिर साइन बीटा की जगह क्या आ जाएगा, साइन बीटा की जगह आ जाएगा मेरे पास फाइव। तो मेरे पास ये वाली टर्म एक्सप्रेस होकर के आ गई। ठीक है, आर साइन थीटा और ये। तो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे अपना मेरे पास जो सवाल गिवन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसे क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, कैसे, आर साइन थीटा कॉस फाइव प्लस यही वाला आर इससे भी होगा तो क्या लिख दूंगा, आर कॉस थीटा और साइन फाइव। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके भी मैंने आपके सामने लिख दिया, क्योंकि ये आर इससे भी मल्टीप्लाई हुआ था और इससे भी मल्टीप्लाई हुआ था, तो दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा। तो मेरे पास क्या है, इसको आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। क्या करना है, अब कंपेरिजन करना है। किस तरह से, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। ठीक है, और दोनों को एक दूसरे से क्या कर दो, कंपेयर कर दो। क्या लिखोगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हम क्या करने जा रहे हैं, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करने जा रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में मेरे पास क्या लिखा है, 15 साइन थीटा, ठीक है, प्लस 8 कॉस थीटा। ठीक है, उसी तरह से कंपेयरिंग कैसे करते हैं, इक्वल टू का निशान डाल के ये वाली वाली उसको लिख दो। क्या लिखा हुआ, आर साइन थीटा कॉस फाइव प्लस आर कॉस थीटा और साइन फाइव। ठीक है, जैसे लिखा हुआ था मैंने उसी तरह से इसको लिख दिया। अब याद रखना, कंपैरिजन हम लोग कैसे करते हैं, कंडीशन ऑफ इक्वलिटी को देखते हुए, मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके। तो क्या कर सकता हूँ मैं, 15 साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, आर साइन थीटा और कॉस फाइव के। ठीक है, उसी तरह से मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 8 कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 8 कॉस थीटा मेरे पास बराबर हो जाएगा, इसके हो जाएगा आर कॉस थीटा और साइन फाइव के। ठीक है, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग दोनों को एक दूसरे के क्या कर लिया, बराबर ले लिया। ठीक है, अब क्या करना होगा, मैं अपना थोड़ा कैमरा नीचे कर देता हूँ ताकि जब नीचे लिखूँ तो नीचे वाली मटेरियल्स भी नज़र आए। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, मुझे देखो साइन थीटा और साइन थीटा कट गया, तो मेरे पास क्या बचा, 15 आर कॉस फाइव। ठीक है, तो मेरे पास एक पार्ट ये निकला है जिसको आप इक्वेशन नंबर क्या दे दो, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दो। उसी तरह से कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 8 आर, और आर है उसके बाद क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा हो गया। ठीक है, तो मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 3, तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर मेरे पास 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 है, साइन 5 और यहाँ पे कॉस 5। अब क्यों ना मैं क्या करूं, इन दोनों को स्क्वायरिंग करके, मतलब इन दोनों को कंपेयर करके अब क्या कर दूं, मैं आर की वैल्यू को फाइंड आउट कर दूं। तो बताता हूं किस तरह से करना है। आपने इसको ऐसे ही रहना है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होगा, यहाँ तक तो हमने सही से सॉल्व कर लिया। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व कर दिया। अब क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर 1, ठीक, सॉरी इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को ऐड करना होगा। क्या लिखोगे, एडिंग इक्वेशन 3, ठीक है, एंड 4
और फिर उसमें क्या कर दो, और उसमें स्क्वायरिंग भी कर दो। क्या कर दो, स्क्वायरिंग भी कर दो ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो दोनों इक्वेशन में। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास इसमें लिखा हुआ है 15 लिखा हुआ है, मैंने 15 लिख दिया और उसके ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। ऐड करने बोला था तो मैं क्या करूँगा, 8 से ऐड करूँगा तो ये 8 हो जाएगा और 8 के ऊपर भी क्या लगा दूंगा, स्क्वायर लगा दूंगा। और r इक्वल टू r cos फाई, तो इसके ऊपर मैंने स्क्वायर लगा दिया प्लस का निशान। r sin फाई के ऊपर भी क्या लगा दूंगा, r sin फाई के ऊपर भी मैं क्या लगा दूंगा, स्क्वायर लगा दूंगा। ठीक है, क्या किया, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद मैंने क्या किया, उनमें स्क्वायरिंग लगा दिया। ठीक है, तो चलो आज इसकी स्क्वायरिंग सॉल्व कर लेते हैं कि 15 का स्क्वायर क्या होता है, मेरे पास 225 होता है, 225 और 8 8 मेरे पास क्या होता है 64। यहाँ पे क्या होगा, r का स्क्वायर cos फाई का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस r का स्क्वायर sin फाई का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू की बात नहीं है ना। मैं क्या कर सकता हूँ, 225 को जब मैं प्लस कर दूँ किससे, 64 से, तो 225 प्लस 64 मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, 289 के। तो क्या लिख दूंगा, 289 और यहाँ क्या आ जाएगा, इन दोनों में से r का स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो r का स्क्वायर कॉमन ले लिया और इसको फाई करा और साइन स्क्वायर फाई करा। हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। तो ये भी वही लिखा हुआ, बस एंगल कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ थीटा ही लिखा हुआ, कोई सा भी एंगल हो सकता है। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ये 289 वैसे ही रहेगा और r का स्क्वायर वैसे ही रहेगा और इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, मेरे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना होगा मुझे, अब मेरे पास r का स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ r की वैल्यू चाहिए। तो क्या लिखूंगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो जब दोनों जगह रूट ले लूँगा तो क्या आ जाएगा, 289 के ऊपर रूट आ गया और यहाँ पे r के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर के ऊपर रूट आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल और 289 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, प्लस माइनस 17। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 17। लेकिन सवाल के अंदर मेंशन था कि हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू मौजूद है तो हम लोग इसको एज अ पॉजिटिव ही लेंगे और प्लस का निशान लेकर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई। तो क्यों ना मैं इस r की वैल्यू को इसमें पुट करके साइन फाई की वैल्यू निकाल लूँ। ठीक है, और मैं इसी में यही r की वैल्यू इसमें पुट करके मैं cos फाई की वैल्यू निकाल लूँ। तो ये वैल्यू निकाल कर मैं क्या करूँगा, मैं अपने आंसर की तरफ जानिब बढ़ूँगा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन बस स्टेप बाय स्टेप काम करते जाना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अब मेरे पास जो वैल्यू है उसको मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ और देखता हूँ कि मेरे पास यहाँ तक मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, मुझे क्या करना है, r की वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 और फिर यही r की वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन नंबर 4 में। तो लिख देना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r, क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r किसके बराबर है, 17 इन इक्वेशन, किस वाले इक्वेशन, इक्वेशन 3 एंड 4 में पुट करना है ताकि हमारे पास दोनों की वैल्यू आ जाए। तो क्या लिखा हुआ है, 15 बराबर है किसके, r की जगह क्या आ जाएगा 17 और यहाँ क्या आ जाएगा, cos फाई आ जाएगा। उसी तरह से इक्वेशन नंबर जो मेरे पास वो है 4 है, तो 8 लिखूंगा, r की जगह क्या पुट कर दूंगा, 17 पुट कर दूंगा और ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन फाई के। ये 17 इसके मल्टीप्लाई और नीचे अगर डिवाइड हो जाएगा तो 15/17 किसके बराबर हो जाएगा, cos फाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से मेरे पास ये किसके बराबर हो जाएगा, 18/17 बराबर हो जाएगा, साइन फाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज़ मेरे पास आ गई। जब मेरे पास फाई की वैल्यू आ गई तो मैं क्या करूँगा, अब आखिरी में साइन कॉस की वैल्यू और फाई की वैल्यू। तो अब मैं क्या करूँगा, आखिरी में जो मेरे पास सवाल बचेगा उसको एक दूसरे से कंपेयर कर दूंगा। अब हमारे पास क्या है, इसको सॉल्व करने के बाद अब हमें आखिरी काम करना होगा, क्या लिखना होगा, 15 साइन थीटा लिखोगे प्लस 8 कॉस थीटा लिखोगे, जो कि बराबर हमने किसके बराबर लिया था, कंपैरिजन लिया था कि r साइन थीटा होगा मेरे पास और क्या हो जाता है, कॉस फाई के बराबर था। ठीक है, तो उसी के बराबर हमने इसको ले लेना है, प्लस का निशान था और फिर क्या लिखा था मैंने, फिर r लिखा हुआ था कि कॉस थीटा था और साइन क्या था, फाई था। ठीक है, तो उसी के कंपैरिजन में मैंने क्या कर दिया, इसको लिख दिया। अब हमें मालूम है कि मेरे पास जो r साइन जो है, मतलब कि ये इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से मेरे पास कॉमन आ रहा है, r कॉमन आ जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा, साइन थीटा कॉस फाई प्लस यहाँ पे भी क्या बचेगा, कॉस थीटा और साइन फाई। ठीक है, तो मुझे मालूम है ये पूरा जो फॉर्मूला है एक टर्म में क्लोज हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, r लिखा जाएगा और ये टर्म कौन से टर्म में क्लोज हो जाएगा कि साइन अल्फा प्लस बीटा होता है। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, थीटा
प्लस 5 लिख दूंगा। ठीक है, तो ये पूरी टर्म को मैंने फॉर्मूला में क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब इसके बाद क्या करना होगा, मुझे इसकी वैल्यूज़ को लिखनी होगी कि मेरे पास आर की वैल्यू क्या है। आर की वैल्यू मेरे पास 17 है, साइन थीटा हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, और हमें मालूम है कि हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आई है। अगर थीटा की वैल्यू देखा जाए तो मेरे पास क्या आ गई है, मेरे पास आई है एक की वैल्यू 15/17 और दूसरी की वैल्यू क्या आई है 8/17। तो यहाँ पे लिख सकते हो, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 15 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास वैल्यू आ गई ये। ठीक है, तो थीटा और इसकी जगह लिख सकते हो कि किसके बराबर 15/17 और 8/17 के। ठीक है, तो ये मेरे पास सोल्यूशन बन करके पूरा आया है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन खैर इसी तरह से ये सवाल क्या होगा, सॉल्व होगा। तो चलें आज नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसी का पार्ट 2 को और देखते हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, इसको हमें सॉल्व करना है उसी तरीके से जो हमने क्या किया था, सॉल्व किया था उसी तरह से। तो चलो इसको आज सॉल्व करते हैं। मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास आपने सबसे पहले क्या करना होगा, सोल्यूशन लिखने के बाद वही सवाल को उतारना होगा। मेरे पास जगह थोड़ी सी कम हो जाती है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप उतार लियो। आप क्या करना हो, कंडीशन जो है हमारे पास क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशन। मेरे पास जो गिवन कंडीशन दी हुई है, क्या कंडीशन दी हुई है कि मेरे पास आर साइन थीटा जो है, आर साइन थीटा प्लस 5 बराबर है किसके, ये जो फार्मूला होता है मेरे पास क्या होता है कि साइन अगर थीटा प्लस 5 हो तो किसके बराबर होगा, मेरे पास फिर से साइन आएगा। ठीक है, क्या लिखूंगा, साइन थीटा की जगह थीटा और कॉस की जगह क्या आ जाएगा 5 प्लस का निशान है, फिर कॉस थीटा और साइन 5। ठीक है, तो ये मेरे पास एक फार्मूला होता है, मैं जो इसकी जगह इसको लिख देना है। तो मैं क्या करूँगा, लिख दूंगा, आर का निशान बनाऊंगा और ब्रैकेट डालूंगा, क्या लिखूंगा, साइन थीटा कॉस 5 प्लस कॉस थीटा और साइन 5। इसको थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे ताकि क्या हो सके, हम लोग आराम से जल्दी से सॉल्व कर लें इसको। तो ये आर इससे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा कॉस 5 प्लस आर कॉस थीटा साइन 5। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद मुझे कंपेयरिंग करना होगा। क्या लिखोगे, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। हमें क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने इसको बोल दिया और इसको बोल दिया 2, इन दोनों को एक दूसरे से कंपेयरिंग कर दो। मतलब क्या लिखेंगे, √3/2 साइन थीटा प्लस 1/2 कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, इस पूरे के बराबर, आर साइन थीटा कॉस 5 प्लस आर साइन थीटा कॉस 5। ठीक है, ये साइन ये कॉस होगा। ठीक है, कॉस और थीटा पहले होगा, पहले कॉस होगा, कॉस थीटा और साइन 5। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने क्या कर दिया, इसको कंपेयर कर दिया। ये वाली टर्म इससे कंपेयर होगी, ये टर्म इससे कंपेयर होगी, तो क्या आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा। साइन थीटा वैसे ही रहेगा जो कि बराबर हो जाएगा आर साइन थीटा कॉस 5 के। ठीक है, तो साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, √3/2 और क्या आ जाएगा यहाँ पे आर कॉस थीटा के। ठीक है, आर कॉस 5 के। तो ये मेरे पास एक वैल्यू निकल गई जिसको इक्वेशन नंबर में क्या दे दूंगा, 3 दे दूंगा। उसी तरह से मैं अब उस वाले को सॉल्व करूंगा, क्या लिखा है, 1/2 कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, आर कॉस थीटा साइन 5 के। ठीक है, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा काटा तो मेरे पास क्या गया, 1/2 आर साइन 5 के। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 4। अब क्या करना होगा, अब मुझे आर की वैल्यू निकालना होगा, तो दोनों को मैं ऐड करूंगा और क्या कर दूंगा, स्क्वायरिंग कर दूंगा, जैसे हमने लास्ट सवाल में किया था। तो क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा एडिंग, क्या एडिंग करना है, एडिंग इक्वेशन 3 और 4 एंड स्क्वायरिंग, एन स्क्वायर, और क्या कर देंगे, और स्क्वायरिंग भी कर देंगे उसमें। तो किस तरह से हो जाएगा, मेरे पास √3/2 है, उसके बाद कोई टर्म नहीं है तो यहाँ पे प्लस का निशान है तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर साइन सॉरी पहले कॉस है। ठीक है, तो आर क्या लिखोगे, आर कॉस 5 प्लस आर साइन 5। इन सब में क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो, इन सब में क्या लगा दो, स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर और इसमें भी क्या लगा दो, स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और फिर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। ठीक है, तो इसी टर्म से हमें जैसे करना था उसी तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। अब क्या करना होगा, अब हमें आगे बढ़ना होगा और देखना होगा हमारे पास ये सवाल किस तरह से सॉल्व
हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास सिंपली ये सवाल जो है इसमें मैं क्या करूँगा, 4 प्लस ये क्या हो जाएगा मेरे पास 3 + 4/4, ये टर्म कट गई। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। क्या लिखा जाएगा, साइन स्क्वायर फाई। दोनों ये दोनों किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर होता है। तो 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा क्योंकि कट गई वैल्यू, ये आर का स्क्वायर, और मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब मैं टेकिंग रूट लूँगा दोनों साइड, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, √1 और आर का स्क्वायर, और रूट स्क्वायर से स्क्वायर कटा, तो मेरे पास आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। जब मेरे पास आर की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो मैं इसमें पुट कर लूँगा, इसमें पुट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगी, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी आर, यहाँ पे मेरे पास कॉस की आ जाएगी और साइन की आ जाएगी। तो क्या मैंने उन तमाम टर्म को रब कर दिया, क्योंकि मेरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, मुझे पता ही नहीं चला। तो चलें आज है उसका आगे से कर लेते हैं कि मुझे आर की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 और 4 में पुट करना है। तो क्या लिख दोगे, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ आर किसके बराबर था, 1 इन इक्वेशन, मेरे पास किसके इक्वेशन पुट करना है, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 में। ठीक है, तो मैं इक्वेशन 3 एंड 4 में ये वैल्यू को पुट करने जा रहा हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, √3/2 हो जाएगा, आर की जगह 1 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, cos फाई रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1/2, और मेरे पास आर की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और साइन फाई हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, cos फाई की और साइन फाई की। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, सॉल्व आके तकरीबन हो गया। आखिरी में क्या करना होता है, हमें लिखना होता है जो मेरे पास सवाल लिखा हुआ होता है। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ था, √3/2 साइन थीटा प्लस 1/2, फिर उसके बाद क्या होता है मेरे पास दोबारा ये cos थीटा है। ठीक है, साइन नहीं है, इसमें क्या आ जाएगा cos थीटा, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन थीटा, किसके बराबर था मेरे पास, आर साइन थीटा cos फाई प्लस आर cos थीटा प्लस, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या लीजिएगा साइन फाई। उसी की जो सवाल था ना, उसी कंपैरिजन कर रहा हूँ। इन सब में से आर कॉमन आ गया, तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा cos फाई प्लस, यहाँ पे आर कॉमन चलेगा तो क्या हो जाएगा, cos थीटा, और साइन क्या हो जाएगा, फाई। तो दोनों को, इस पूरे टर्म को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि साइन थीटा प्लस फाई के बराबर। ये फॉर्मूला में मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो √3/2 cos थीटा प्लस 1/2 साइन थीटा को हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही लिखते रहेंगे। ठीक है, हमें आर की वैल्यू क्या पता है कि ये 1 के बराबर थी, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस फाई, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, √3/2 cos थीटा प्लस 1/2 साइन थीटा। ठीक है, तो ये पूरी टर्म मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। जबकि मेरे पास वेयर करके आप लिख सकते हो कि मेरे पास साइन की, मेरे पास थीटा की वैल्यू क्या है, √3/2, जबकि फाई की वैल्यू क्या है, 1/2 अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन जो हमारे पास निकली थी दोनों की वैल्यू। ठीक है, तो हमने ये सवाल सॉल्व कर लिया। इसका जो पार्ट 2 है आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश करना और बताना कि आपका इसका आंसर क्या है कमेंट में करके। तो चलें आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 6 है, और देखते हैं कि किस तरह से वो सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है आप प्रूफ करें tan अल्फा cot 90 माइनस थीटा को cos 90 डिग्री माइनस अल्फा साइन अल्फा किसके बराबर है, 2 के। तो आप लोग क्या लिखोगे, लिखोगे टू प्रूफ। हम क्या करने जा रहे हैं, हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं, क्या प्रूफ करने जा रहे हैं कि tan अल्फा जो है वो cot 90 डिग्री माइनस थीटा से क्या हो रहा है, डिवाइड होकर के प्लस हो रहा है, cos 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा से डिवाइड होकर के साइन अल्फ़ा से डिवाइड होकर फिर इसके साथ प्लस हो रहा है, जो कि बराबर है 2 के। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टेकिंग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या वैल्यू है, tan अल्फ़ा प्लस cos 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा साइन अल्फ़ा। ये थोड़ा आसान सा सवाल है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो आपको मालूम है, आपने टेबल में देखते हैं, जिस तरह से मैं बताया था, टेबल जो आता है आपके पास बुक में लिखा हुआ है कि मेरे पास मुझे मालूम है कि cos 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा जो है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है साइन के बराबर होता है, और अल्फ़ा लगा हुआ है तो अल्फ़ा लिखा जाएगा। ठीक है, उसी तरह से cot 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है मेरे पास, यहाँ पे थीटा लगा हुआ है सवाल में, तो मैं वो देख लेता हूँ। मैं यहाँ पे आई थिंक सो अल्फ़ा होगा, यहाँ पे मेरे पास cos अल्फ़ा माइनस, तो यहाँ पे भी cot, यहाँ पे भी अल्फ़ा ही होगा। ठीक है, तो इसको आपने क्या कर लेना है, अल्फ़ा ही लिखना है। ठीक है, तो ये अल्फ़ा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये भी मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, ये tan अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ,
और इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो किस तरह से लिखूंगा, tan अल्फ़ा तो मेरे पास वैसे ही लिखा आ जाएगा tan अल्फ़ा, नीचे क्या आ जाएगा cot 90 माइनस अल्फ़ा की जगह क्या आ जाएगा tan अल्फ़ा दोबारा आ जाएगा, ठीक है। फिर मेरे पास प्लस का निशान है, प्लस लगा दिया। cos 90 माइनस अल्फ़ा किसके बराबर होता है, मेरे पास बराबर होता है sin अल्फ़ा के, और नीचे भी क्या आ जाएगा sin अल्फ़ा अकॉर्डिंग टू क्वोशन, ठीक है। तो इससे ये कटा, ये वैल्यू कटी, ये वैल्यू कटी, ये वैल्यू कटी, तो मेरे पास 1 + 1 हो गया, तो ये किसके बराबर हो गया 2 के बराबर हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गया आंसर हो गया सिंपल सा, ठीक है। तो चले आ जाए इसका आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आसान सा सवाल है, और ये हमारे पास 10.2 क्या हो जाएगा ना, ख़त्म हो जाएगा ये सवाल। तो आपने क्या करना होगा, इसमें भी हमें प्रूफ करना है, तो क्या लिखोगे टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है a + b + c 180 के बराबर है, ये तो हमें मालूम है। देन प्रूफ दैट tan a + tan b + tan c किसके बराबर है, tan a tan b और tan c के बराबर है। तो हमें इसको प्रूफ करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें एक कंडीशन दी हुई है, क्या दी हुई है, मेरे पास दिया हुआ है कि a + b + c किसके बराबर है 180 डिग्री के, ठीक है। तो ये एक मेरे पास कंडीशन दी हुई है, और बोला गया है कि इसकी मदद से आप लोग सॉल्व कर लो, क्योंकि हमारे पास तो यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी भी नहीं है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस सवाल को ऐसे लिख सकते हैं क्या, a + b किसके बराबर है 180 डिग्री प्लस c = के बाद जाएगा क्या हो जाएगा -c हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कंडीशन tan की है, तो हम लोग क्या लगा देंगे, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड लिख देंगे, ठीक है। क्या लिख देंगे, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड हम क्या लगा देते हैं, tan को लगा देते हैं। क्या हो जाएगा, tan लिखेंगे, a + b हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से = का निशान, फिर यहाँ पे भी tan लिखेंगे, और 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा c हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास एक फार्मूला होता है tan का, अगर पॉजिटिव फार्मूला होता है क्या लिखते हैं, tan अल्फ़ा + बीटा किसके बराबर होता है, tan अल्फ़ा, ये प्लस का निशान है तो क्या होगा प्लस ही होगा, tan बीटा हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाता है 1 माइनस हो जाएगा, अगर प्लस है तो tan अल्फ़ा और tan बीटा के बराबर होता है, ठीक है। और इसी तरह से एक और फार्मूला आता है मेरे पास, अगर tan अल्फ़ा - बीटा है तो किसके बराबर होगा, tan अल्फ़ा - tan बीटा, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस प्लस हो जाएगा इस दफ़ा tan अल्फ़ा tan बीटा, ठीक है। अगर माइनस है तो नीचे प्लस, अगर प्लस है तो नीचे माइनस। तो ये मेरे पास क्या होता है, दो टर्म्स होती है। तो चलो आज जाए इसको सॉल्व करते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं। क्या इसकी जगह ये फार्मूला लिख सकता हूँ, और इसकी जगह ये फार्मूला लिख सकता हूँ, सिर्फ अल्फ़ा की जगह क्या लिखूंगा AB, और यहाँ पे क्या लिखूंगा 180 और C। तो देख लेते हैं ज़रा हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। क्या लिखूंगा, tan अल्फ़ा है ना, तो लिखूंगा tan अल्फ़ा की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, अल्फ़ा की जगह यहाँ पे A आ जाएगा, तो A लिख दूंगा, प्लस tan बीटा की जगह क्या आ जाएगा B आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस tan A और tan B, ठीक है। तो ये मेरे पास एक टर्म आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा, क्या नाम है, यहाँ पे = का निशान हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan अल्फ़ा - बीटा, तो यहाँ पे वही टर्म लिख देंगे, सिर्फ अल्फ़ा की जगह क्या आ जाएगा 180, और बीटा की जगह क्या आ जाएगा C आ जाएगा। तो वही लिखना होगा, tan अल्फ़ा की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा 180 डिग्री, तो क्या लिखूंगा 180 डिग्री, माइनस का निशान डलेगा क्योंकि माइनस फार्मूला था, और tan बीटा की जगह क्या आ जाएगा, tan बीटा की जगह मेरे पास आ जाएगा C, तो C लिख दूंगा। नीचे वैसे ही लिखूंगा, 1 लिखूंगा, प्लस का निशान डालूंगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास tan 180 डिग्री और tan C हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से मैंने पूरा फार्मूला में इसको लिख दिया, जिस तरह से मुझे इसको सॉल्व करना था, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब मेरे पास इसकी वैल्यूज़ लिखनी होगी, tan A + tan बीटा B वैसे ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस tan A tan B उसको वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। ये B है, बीटा नहीं है, ठीक है। tan 180 किसके बराबर है 0 के, और माइनस tan C मेरे पास वैसे ही रहेगा, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा है, tan C अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 वैसे ही रहेगा, और 180 किसके बराबर है 0 के बराबर होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, tan A + tan B, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस tan A और tan B, ठीक है। और = का निशान माइनस tan C, क्योंकि नीचे भी 1 है ऊपर भी 1 है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर मेंशन करना है 1 तो कर दो, अदरवाइज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan A + tan B = माइनस का निशान वैसे ही रहेगा tan C, और ये उससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस
tan A tan B, ठीक है। तो ये पूरी टर्म को मैं उधर ले गया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो क्या आ जाएगा मेरे पास tan A प्लस tan B, ठीक है, इक्वल टू का निशान माइनस, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा माइनस tan C आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये tan A tan B tan C सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो tan A हो जाएगा, tan B हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan C हो जाएगा, ठीक है, tan A tan B tan C। अब मुझे क्या करना होगा, ये tan C जो है ये यहाँ पे माइनस में इक्वल टू से पहले आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो देखो मेरे पास पूरा सवाल बनकर आ जा रहा है tan A प्लस tan B प्लस tan C, ये C जो नेगेटिव में इधर आ गया तो पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे क्या है tan A tan B और tan C, जैसे लिखा हुआ था वैसे ही लिख दिया। तो मैं देख रहा हूँ और आप भी देख रहे हो कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के क्या हो गया इक्वल आ गया, दोनों सेम सेम वैल्यू आ गई, और हमारे पास ये सवाल भी देखो किस तरह से आसानी तरीके से क्या हो गया सॉल्व हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।